आज हम लोग देखेंगे सीबीएसई कक्षा 6 हिंदी वसंत पाठ 12 जिसका शीर्षक है नौकर। तो चलो इसके अभ्यास प्रश्न हम लोग करते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? उत्तर, आश्रम में गांधी जी से मिलने आए कॉलेज के छात्रों को उनके अपने अंग्रेजी के ज्ञान पर बहुत गर्व था। गांधी जी ने यह समझाने के लिए कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, उन छात्रों को गेहूं बीनने का काम करवाया था। प्रश्न संख्या 2, आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 ऐसे प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखो जो इस बात का प्रमाण हो। उत्तर, एक प्रसंग यह है कि एक बार गांधी जी ने रसोई के बड़े बर्तनों और पतीलों को साफ करने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। दूसरी घटना यह है कि जब आश्रम के कार्यकर्ता ने कहा कि रोटी के लिए आटा कम हो चुका है, तब गांधी जी ने चक्की में अपने हाथों से गेहूं की पिसाई की थी। तीसरा प्रसंग यह है कि गांधी जी के साथी कार्यकर्ता तालाब भराई का कार्य समाप्त कर थके हुए लौटकर आश्रम आए, तब तक गांधी जी ने उनके लिए नाश्ता बनाकर तैयार थे। यानी थके हुए लौटकर जब कार्यकर्ता आश्रम आए, तब तक गांधी जी उनके लिए नाश्ता बनाकर तैयार थे। गांधी जी ने नाश्ता तैयार कर दिया था। इस प्रकार यह पता चलता है कि आमतौर पर जो कार्य नौकर चाकर करते हैं, उन कार्यों को गांधी जी स्वयं भी कर लिया करते थे। प्रश्न संख्या 3, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? उत्तर, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी वहां जाकर बिना अपना परिचय दिए वहां छात्रों द्वारा उनके लिए तैयार किए जा रहे शाकाहारी भोजन में उनकी सहायता करने लगे। गांधी जी ने सब्जी साफ करने, तश्तरियां धोने और दूसरे छोटे कामों में भी उनकी सहायता की। बाद में छात्रों के नेता ने गांधी जी को पहचाना। प्रश्न संख्या 4, गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? उत्तर, गांधी जी बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे और बच्चे की प्यास बुझाने के लिए बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे। 15 दिनों तक मां से अलग बिस्तर पर सुलाने के बाद श्रीमती पोलक के बच्चे ने मां का दूध छोड़ दिया। प्रश्न संख्या 5, आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इसे पाठ पढ़कर लिखो। उत्तर, गांधी को अपना काम दूसरों से करवाना पसंद नहीं था। वे अपना काम स्वयं ही करना पसंद करते थे। अपने काम में वे दूसरों की सहायता नहीं लेते थे। इसीलिए गांधी जी को अपना काम स्वयं करते हुआ देखकर देख दूसरे लोग भी कार्य करने लग जाते थे, अथवा जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहते थे, वे भी गांधी जी को काम करता देख कार्य करने लग जाते थे। निबंध से आगे का प्रश्न, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने के क्या लाभ हैं? लिखो। उत्तर, गांधी जी द्वारा पैदल चलकर अपनी यात्रा करने से उनका जनता के साथ संपर्क मजबूत होता था, अर्थात वो जनता से घुलते मिलते थे अच्छी तरीके से। इसके अतिरिक्त पैदल चलने से उनका शरीर स्वस्थ और चुस्त रहता था। पैदल चलने के निम्नलिखित लाभ हैं। क्या क्या लाभ है? पहला, पैदल चलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, यानी रोग बीमारी दूर रहती है। दूसरा, इससे रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। तीसरा, पाचन शक्ति मजबूत होती है। चौथा, पैदल चलने से हमारे शरीर का व्यायाम हो जाता है। अगला प्रश्न है, अपने घर के किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो और यह भी कि उन कामों को घर के कौन कौन से सदस्य अक्सर करते हैं। तुम तालिका की सहायता ले सकते हो। उत्तर, घर का सामान लाना, मैं, पिता, भाई, बहन, चाचा, अन्य। घर की सफाई करना, ये कौन कौन करते हैं? माँ, बहन, दादी, अन्य, पिता, चाचा, भाई। बिस्तर रखना, मैं, माँ, भाई, बहन, दादी, अन्य, पिता, चाचा। खाना बनाने का कार्य, खाना बनाना, माँ। कपड़े धोना, माँ, बहन, दादी, अन्य। सबसे अधिक कार्य मेरी माँ करती हैं और सबसे कम कार्य मैं करता हूँ या करती हूँ। कामों के बराबर बंटवारे के लिए मैं सभी की सहायता करूँगा या करूँगी। यहाँ छात्राएं करती हूँ लिखेंगी और यहाँ पर छात्राएं करूँगी लिखेंगी। छात्र करूँगा लिखेंगे, यहाँ पर छात्र करता हूँ लिखेंगे। अनुमान और कल्पना से, गांधी जी अपने साथियों की जरूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों? सोचो और अपनी कक्षा में सुनाओ। उत्तर, गांधी जी स्वाभिमानी और आदर्शवादी व्यक्ति थे। यही कारण है कि वह दूसरों का कार्य तो कर देते थे, परंतु अपना काम दूसरों से करवाना उन्हें नापसंद था। ऐसा करके वह दूसरों के सामने यह आदर्श भी प्रस्तुत करते थे कि काम बड़ा हो या छोटा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है,
फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे? तर्क के साथ समझाओ। उत्तर, नौकरों को अपने भाई के समान मानने पर यह कठिनाई हो सकती है कि वह काम चोरी करने लग जाए, लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए, जिससे नौकर को भी एक न एक दिन अपनापन का अनुभव होगा और वह जिम्मेदारी से काम करने लगेगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज हैं। घर के काम, बीमारों की सेवा, आगंतुकों अर्थात गेस्ट्स से बातचीत आदि ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा? गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा? इस पर अपनी कल्पना से लिखो। उत्तर, अपने कार्यों में गांधी जी समय के पाबंद थे, यानी पंक्चुअल थे, इसीलिए इतने सारे कार्य करने के बावजूद वे लिखने के लिए समय निकाल ही लेते होंगे। शायद वे लिखने का कार्य रात में करते होंगे। गांधी जी का एक दिन सफाई करते, प्रार्थना करते, लोगों से बातें करते, सूत काटते, बीमारों की सेवा करते हुए अत्यंत व्यस्त गुजरता होगा। अर्थात वो एकदम बिजी रहते होंगे, सारा दिन व्यस्त रहते होंगे। गांधी जी का दिन कैसे गुजरता है, इन पंक्तियों में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। घर और स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था? कुछ वाक्यों में लिखो। उत्तर, गांधी जी के आश्रम ऊंच नीच छुआछूत नहीं थी। अर्थात बोलेंगे गांधी जी के आश्रम में ऊंच नीच छुआछूत नहीं थी। आश्रम में देशी विदेशी, धनी निर्धन, मित्र और जरूरतमंद हर वर्ग के लोग रहते थे। परंतु विद्यालय के छात्रावास में और घर में इतने लोग एक साथ नहीं रहते हैं। आश्रम में सफाई, सेवा, सभा आदि सभी तरह के कार्य होते थे, परंतु स्कूल, छात्रावास और घर में इतने भिन्न यानी अलग अलग कार्य नहीं होते हैं। अंतिम प्रश्न, ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो। उत्तर, मैं प्रतिदिन अपना कमरा ठीक रख सकता हूँ और सजा सकता हूँ। मैं अपने बगीचे में पौधों को पानी दे सकता हूँ या सकती हूँ। यहाँ भी सकती हूँ करेंगी छात्राएं, और छात्र सकता हूँ, यहाँ पर भी छात्राएं सकती हूँ लिखेंगी और छात्र लिखेंगे सकता हूँ। और चिड़ियों को दाना देना, सफाई करना, अपने कपड़े धोना, कपड़ों पर इस्त्री यानी प्रेस करना, किताब कॉपियों को सजा कर रखना, अपने बड़ों की सहायता इत्यादि काम स्वयं कर सकता हूँ या सकती हूँ। इस प्रकार से इस पाठांतर्गत प्रश्न उत्तर पूर्ण हुए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में अच्छे सुलेख में आप लोग लिख लेना और अच्छे से इसका अध्ययन भी कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।